जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज अपन हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे टू स्विंग एंड स्विंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट 5 जून टू नेक्स्ट 5 जून से आगे के लिए अपन आज से प्लानिंग करेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक लेकर और बाद में उसको स्विंग में कैसे चेंज करना है और स्विंग से कैसे पोजिशनल में जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने को निफ्टी 50 के स्टॉक अपने टर्मिनल पर पूरे 50 स्टॉक की एक पैकिंग अपना वॉच लिस्ट बना लेना है। तो 50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया, फिर उसमें से 50 में से जितने अप ट्रेंड में हैं उनको एक वॉच लिस्ट नंबर 1 में अप ट्रेंड वाले सब स्टॉक अपने को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, सन फार्मा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इतने सारे सब अप ट्रेंड के स्टॉक हुए। इसी तरह दूसरी वॉच लिस्ट में डाउन ट्रेंड के स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, BPCL, TCS एट्सेट्रा। और इसी प्रकार अपना तीसरी वॉच लिस्ट साइडवेज की ऐसा ये 50 स्टॉक को 3 भाग में डिवाइड कर लेना है। डेली करना है। जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद डेली कर लेना है, सुबह से अपने को ट्रेड लेने के लिए। तो अभी मंडे के लिए अपना तीनों वॉच लिस्ट तैयार है। नंबर एक में अप ट्रेंड वाले स्टॉक है, नंबर 2 में अपना डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक हैं, और नंबर 3 पर अपने साइडवेज स्टॉक हैं। अब ये तो तैयारी हो गई कि अपने को मंडे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अब मंडे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो अपने को अप ट्रेंड के स्टॉक में ही बाई करना है। इंट्राडे को स्विंग में ले जाने के लिए और स्विंग से पोजिशनल में ले जाने के लिए अपने को बाई का ही स्टॉक लेना पड़ेगा। और डे में अगर खाली डे का ही लेना है तो अपन डाउन ट्रेंड का भी ले सकते हैं सेल करने के लिए, मतलब सेल करके। पर अभी अपन सेल करके उसको स्विंग में ले जाएंगे और पोजिशनल में ले जाएंगे, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ बाई में ही हो सकता है कि अपन उसको होल्ड करके स्विंग में ले जाएंगे और स्विंग से पोजिशनल में ले जाएंगे। तो करना किस तरह है? तो पहले अपना कोई भी स्टॉक लेते हैं, जो स्टॉक अपना 50 मूविंग एवरेज के नीचे डेली कैंडल में चल रहा होएगा उसी से चालू करना है। जो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट लगाना है, डेली कैंडल का, और वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो, वहाँ से चालू करना है। अब करना क्या है, मेन ये है। करना कैसे है? तो जैसा कि नेस्ले इंडिया है, तो नेस्ले इंडिया तो अभी टॉप में चल रहा है। ये यहाँ जब यहाँ पर था कभी 15 मार्च के लगभग, 15 मार्च से इसमें इंट्राडे ट्रेड बना। इंट्राडे ट्रेड को अपन होल्ड करके स्विंग ट्रेड को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के मतलब पोजिशनल ट्रेड में अभी तक बने रहना था। अभी इसी में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर अपना कितनी तारीख है, ये 15 मार्च है। 15 मार्च के बाद 16 मार्च को बुलिश हुआ है मूविंग एवरेज के नीचे। 16 मार्च को एक बार बुलिश हुआ है। एक बार यहाँ बुलिश होने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद रेड के ऊपर गया ही नहीं। यहाँ भी बुलिश होने की कोशिश हुई, लेकिन उसके मतलब रेड के ऊपर नहीं गया। और यहाँ भी बुलिश हुआ लेकिन रेड के ऊपर नहीं गया। यानी कि जब नीचे से बुलिश हो
और बुलिश के बाद रेड कैंडल बने उसके हाई से बाई करना है। पहला तो यहाँ से रेड के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर जो रेड कैंडल बने उसके हाई से बाई करना। अब जैसे यहाँ पर हुआ, मूविंग एवरेज पे गया, बुलिश तो हो गया, लेकिन बाद में जब रेड कैंडल बनी उसके हाई के ऊपर भाव गया ही नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं करना। अब इसमें करना कहाँ पर था, यहाँ से चालू हुई, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी। अब यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, ये पूरा बुलिश इंगल्फ हो गया, यानी कि रेड के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ तक तो कुछ करना नहीं था। अब यहाँ पर करेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 मिनट की कैंडल में, या यहीं पर भी, इसमें भी अभी अपन अगर 15 मिनट की कैंडल इसके हाई के ऊपर 16 मार्च के बाद 17 मार्च को 15 मिनट टाइम फ्रेम में बियरिश कैंडल को बाई करने पर इसको मान लेते हैं कि जहां भी मिला होएगा वो स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे ट्रेड के लिए अपन इसको बाई करेंगे। अब इंट्राडे ट्रेड के लिए बाई करेंगे तो एग्जांपल के लिए अगर इंट्राडे में 10 पीस बाई किया, तो अपने को इंट्राडे में 7 पीस उसी दिन निकल जाना है, 7 पीस उसी दिन निकल जाना है, और 3 पीस में ऑन कास्ट, जहाँ से बाई हुआ है, यहाँ कहीं से बाई हुआ होएगा, तो 3 पीस का स्टॉप लॉस लगा के, ऑन कास्ट स्टॉप लगा के होल्ड कर लेना है। 3 पीस में ऑन कास्ट लगाकर होल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर 7 पीस का तो प्रॉफिट बुक हो गया 7 पीस का प्रॉफिट बुक हो गया, और 3 पीस अपन होल्ड कर लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट कितना रहेगा, जितना इसमें बुक किया है, इंट्राडे में जितना बुक किया है वही टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का भी रहेगा। तो अब यहाँ पर 7 पीस बुक किया है, तो 7 पीस में जितना प्रॉफिट मिला है उतना ही प्रॉफिट जब 2 पीस में मिलेगा, क्योंकि 3 पीस तो टोटल अपन होल्ड किया है, तो 3 पीस टोटल होल्ड किया है, तो जब अपने को जितना प्रॉफिट 7 पीस में मिला है उतना ही प्रॉफिट जब 2 पीस में मिलेगा, तो 2 पीस वहाँ से निकल जाएंगे, तब उसमें से 2 पीस में से निकल जाएंगे, बचेगा कितना, 1 पीस। तो 1 पीस के लिए स्टॉप लॉस वहीं पे लगाएंगे, जैसा कि मान लो अब ये स्विंग हम यहाँ से प्रॉफिट में ही लगा लेना है। अब यहाँ से 1 पीस का सिर्फ 1 पीस का अपन 10 पीस से चालू हुए थे, 10 पीस से चालू हुए थे, और 7 पीस इंट्राडे में निकल गए, और 3 पीस अपन होल्ड रखा, 2 पीस अपन स्विंग ट्रेडिंग करेगा उसमें निकलेगा, और 1 पीस लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक वो होल्ड रहेगा, उसका स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रहेगा। अब स्विंग के नीचे कहाँ, जैसा कि ये यहाँ पर अपना मार्केट रुका, 4-5 दिन रुका, यहाँ पर ऊपर नीचे गया, और जैसे ही ये हाई तोड़ा वैसे ही इसी का लो का स्टॉप लॉस लगाया, फिर जब इसके हाई को तोड़ा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। तो वो सेटिंग पूरी चलती रहेगी। इसमें 1 पीस में अभी भी बने हुए हैं। अब उसका टारगेट क्या होएगा, मान लो शायद टारगेट मिल गया होएगा, 7 पीस का जितना इंटरडे का प्रॉफिट हुआ, 7 पीस का जितना प्रॉफिट हुआ उतना 2 पीस में आना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग का हो गया, और उतना ही प्रॉफिट 1 पीस में आने पर पोजिशनल ट्रेडिंग का टारगेट हिट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 7 पीस का प्रॉफिट 500 रुपये हुआ है, तो फिर बाद में 2 पीस का प्रॉफिट भी 500 रुपये होना चाहिए, और फिर मतलब स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये। उसी प्रकार फिर वो 1 पीस, जब ये यहाँ से 500 ऊपर जाएगा 1 पीस, तब फिर इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग
पहला एक सेटिंग यहाँ पर, पहली एक सेटिंग का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही इंट्राडे का प्रॉफिट बुक हो जाएगा वैसे ही दूसरा ट्रेड लेने के लिए अपने पास तैयार रहने हैं। इसमें 2 पीस, जब तक 2 पीस का स्विंग ट्रेडिंग रहेगा उसका लॉस तो किसी तरह हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने जहाँ से ओपन से बाई किया है, स्टॉप लॉस अब वहीं ट्रेल कर लेना है, स्टॉप लॉस वहीं ट्रेल कर लेना है। बस मेन लॉजिक समझिए। पहला यहाँ पर लॉजिक समझना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मिनिमम 10 पीस बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, लेकिन अपने को लेना कहाँ से है? जब मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। ऊपर है तो अपन को कुछ करना नहीं, ऊपर है तो अपन डेली के डेली सेल करके अपना निकल जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ उस स्टॉक को ढूंढ रहा हूँ जिसमें अपन इंट्राडे ट्रेड करें और उसको कुछ क्वांटिटी होल्ड करके स्विंग ट्रेडिंग करें और उसके बाद कुछ क्वांटिटी होल्ड करके पोजिशनल ट्रेडिंग करें। तीनों ट्रेडिंग पर वो होगी कैसा? एग्जाम्पल के लिए मिनिमम पीस बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई स्टॉक में 10 पीस बाई किया तो 7 पीस इंट्राडे में उसी दिन निकल जाना है। अगर प्रॉफिट में चला, आपके साइड में गया, जो कि लगभग जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कब उसको बाई किया है? जब बियरिश के ऊपर बुलिश क्लोज हो गई और बुलिश क्लोज होने के बाद फिर अपना इंट्राडे ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रेड को बाई किया। तो इसको यहाँ पर बाई किया, बुलिश के हाई से ही मान लेते हैं कि बुलिश जहाँ से मार्केट हुआ उसके हाई से इंट्राडे ट्रेड चालू हुआ। यहाँ से फिर स्विंग वगैरह तो कंफर्म ही है, बियरिश के ऊपर तो फिर बाई करना ही है। अच्छा, यहाँ ये अपना टेक महिंद्रा में यहीं से बनेगा, क्योंकि मूविंग यहाँ पर आया, एक तो यहाँ पर आया, यहाँ से सीधे गैप अप ओपन हो गया, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। जब यहाँ बुलिश होएगा फिर यहाँ से बाई होएगा। तो इंट्राडे में मान लेते हैं कि अब यहाँ पर अगर 10 पीस लिया है तो 7 पीस निकल जाना है, 20 पीस लिया है तो 14 पीस निकल जाना है, 50 पीस लिया है तो कितना हो जाएगा? 35 पीस से निकल जाना है, 15 पीस अपना होल्डिंग स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड रहेगा। फिर बाद में उसी तरह अपना लॉन्ग पोजीशन, जब स्विंग ट्रेड का उतना प्रॉफिट आ जाएगा जितना इंट्राडे में आया, उतना ही स्विंग ट्रेड में आ जाएगा। तो उसकी क्वांटिटी कैसी रहेंगी? अब 15 में 10 पीस निकल जाना है और सिर्फ 5 पीस बचेंगी लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो इस तरह से यह पूरी सेटिंग, स्टॉप लॉस अपना 0.33% का होना चाहिए और उसके बाद अपनी कैपिटल को पूरी तरह 100% सेफ रखना है। और ये तीनों प्रॉफिट, इंट्राडे का प्रॉफिट, स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट और पोजिशनल ट्रेडिंग का प्रॉफिट, तीनों एक बराबर होंगे। लेकिन कैपिटल इंट्राडे में कितना लगी? 7 पीस की, स्विंग ट्रेडिंग में कितना लगी? 3 पीस की, और लॉन्ग पोजीशन में कितना लगी? 1 पीस की। इस तरह से मिनिमम 7 पीस बाई करने पर, मतलब इंट्राडे का मान लो कि 7 पीस का 500 मिला, तो उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग में 2 पीस का 500 मिलेगा और लॉन्ग पोजीशन में 1 पीस मिलेगा। यह प्रैक्टिकल करने पर 6 महीने बाद अगर नज़र बैठ गई तो फिर यह बिल्कुल पानी की जैसा आदमी पानी में तैरना सीख जाता है वैसी ट्रेडिंग आ जाएगी। कोई भी स्टॉक कहीं से भी कुछ बाई सेल नहीं करना है। अभी इसमें आज की तारीख में देखते हैं कि मंडे से किस में अपन स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग इंट्राडे से चालू करके जा सकते हैं। जैसा नेस्ले इंडिया में नहीं, टेक महिंद्रा में नहीं, सन फार्मा में नहीं, एशियन पेंट में नहीं, डॉक्टर रेड्डी में स्विंग अपना कहाँ से चालू हुआ? इसका मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ से बुलिश होने पर यहाँ से इंट्राडे यहाँ पर बना, यहाँ पर इंट्राडे प्रॉफिट हुआ। अब इसमें पोजीशन ये थी, इसमें इंट्राडे में क्या करना था कि 10 पीस, मान लो कि एग्जांपल के लिए 10 पीस में इंट्राडे का 7 पीस का प्रॉफिट बुक कर लेना था, 3 पीस स्विंग ट्रेडिंग में
अभी भी होल्ड होना चाहिए, अभी भी होल्ड होना चाहिए। और वो हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पर ये रेड कैंडल थी, इसका स्टॉप लॉस गया है, इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस गया है, यानी कि यहाँ पर वापस बाई हुआ, 3 पीस ही स्विंग के लिए 3 पीस वापस बाई कर लेना है। और अब इसमें जैसे ही यहाँ टारगेट आएगा, कितना, जितना इंट्राडे में 7 पीस में टारगेट मिला है, उतना ही 2 पीस का टारगेट यहाँ तक में आ जाएगा। अब यहाँ 2 पीस में टारगेट आने के बाद फिर बचेगा 1 पीस। 1 पीस को स्विंग लो तक होल्ड रखना है, मतलब उसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, जहाँ बाई किया है, जहाँ बाई किया है वही स्टॉप लॉस रहेगा। नुकसान तो किसी में लेना नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं लेना है, वो 1 पीस होल्ड रहेगा। अब अगर वो 1 पीस ऊपर जाता है तो जितना यहाँ पर मिला है 2 पीस में, उतना वो 1 पीस है, मानी यहाँ से लेके जब ऊपर यहाँ डबल जाएगा तब जाके उसको भी बुक कर लेना है। अभी अपने को लॉन्ग टर्म में पूरा बाई करके बिल्कुल नहीं रखना। यहाँ से अपन बाई किया इंट्राडे के बाद अपन कुछ उसी में से एकदम सेट होना चाहिए। कुछ क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई मीनिंग ना हो। यहाँ पर मैं 10 पीस में बता रहा हूँ, 10 पीस में 7 पीस इंट्राडे में बुक कर लेना है, 3 पीस स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड रखना है, स्टॉप लॉस ऑन कास्ट रहेगा। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट आने पर 2 पीस निकल जाना है, 1 पीस होल्ड रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस ऑन कास्ट से कम नहीं होना चाहिए, ताकि वो घूम जाए तो अपने को 1 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना प्रॉफिट ले लिया है वो प्रॉफिट पूरा सेफ होना चाहिए, और अगर चलता रहेगा तो इसमें पूरी तरह से बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरह से इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग से पोजिशनल ट्रेडिंग, अपने को चाहे यहाँ 2 महीना रुके, चाहे 1 महीना रुके, चाहे 2 अपना 6 महीना रुके, अगर अपन 1 पीस, मान लो कि 1 पीस ही बचा, अब यहाँ पर टारगेट आ जाएगा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, फिर अपने पास बचेगी 1 पीस, वो 1 पीस में यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के और फिर बने रहना है। और आगे के दूसरा स्टॉक में अपने को इसी तरह और देखना है, क्योंकि ये पैसा तो यहाँ तो 1 ही पीस बचेगा ना। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो सिर्फ 1 ही पीस में पैसा लगेगा, बाकी का पैसा बचेगा। तो फिर और स्टॉक इसी तरह देखते रहना है कि कौन सा मूविंग एवरेज के नीचे आता है और वहाँ से बुलिश पैटर्न बनता है। जैसा कि ये सब स्टॉक हैं, किसी में और है मूविंग एवरेज के नीचे, देख लेते हैं, बिल्कुल है, ELT चल रहा है, इसमें अपना इंट्राडे से बाई करना है, इंट्राडे के बाद स्विंग ट्रेडिंग के बाद पोजिशनल ट्रेडिंग, इसमें कंटिन्यू जाएगा। 10 पीस में इंट्राडे का टारगेट बुक करना है, 3 पीस में स्विंग ट्रेडिंग में जाना है, 2 पीस का स्विंग ट्रेडिंग में बुक करके 1 पीस ही बचेगा, फिर 1 पीस में लॉन्ग पोजिशन में रहना है। तीनों का प्रॉफिट सेम होना चाहिए, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग पोजिशन, तीनों का टारगेट सेम होएगा। अगर इंट्राडे में 500 रुपये कमाया है तो स्विंग ट्रेडिंग में भी 500 रुपये कमाया जाएगा, और लॉन्ग मतलब और कौन सा पोजिशनल में भी 500 ही कमाया जाएगा। लेकिन इसमें इंट्राडे में 7 पीस का पैसा लगेगा और स्विंग ट्रेडिंग में 2 ही पीस का पैसा रहेगा, और लॉन्ग अपना पोजिशनल ट्रेडिंग में सिर्फ 1 पीस में ही पैसा रहेगा। तो इस तरह से तीनों ट्रेडिंग अपने को एक ही स्टॉक में, फिर इसमें मान लो सेटिंग हो गई, 1 स्टॉक इसमें होल्ड हो जाएगा, फर्स्ट क्लास अपना पोर्टफोलियो बनेगा। और कौन सा है, और कोई स्टॉक है मूविंग एवरेज के नीचे, और कौन सा चल रहा है, JSW स्टील में ट्रेड बनेगा। JSW में अभी मतलब मंडे से बात हो रही है कि JSW स्टील में भी बनेगा। तो यहाँ पर अगर ट्रेड बनता है तो इंट्राडे ट्रेड का प्रॉफिट बुक करना है। मान लेते हैं कि इसमें ट्रेड बना, कल मंडे को यहाँ पर ट्रेड बनेगा। अब मान लेते हैं कि ट्रेड बनेगा, तो इसको बाई कहाँ से करना है, ये जो बियरिश कैंडल है इसी के हाई से बाई करना है। बियरिश कैंडल जो है इसी के हाई से बाई करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसी कैंडल का लो। तो ये 10 पीस का, और 10
10 पीस का मतलब अपने को जो अपना 0.33% है कैपिटल का, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये सीखने के लिए जिसको नहीं आता है वो उसको सीखना पड़ेगा, लेकिन जिसको आता है वो फटाक से समझ जाएगा कि इस कैंडल के हाई से बाइक ऑर्डर लगाना है, रेड कैंडल, क्योंकि आगे ऑलरेडी भाव बुलिश हो चुका है। अपने को चाहिए यहाँ पर अभी इसके बाद बियरिश कैंडल, अपने को यहाँ पर चाहिए बियरिश कैंडल, लेकिन अपन उसको इंतज़ार स्टॉप लॉस लगा के कर लेंगे। इस कैंडल के हाई से बाई ऑर्डर लगाएंगे, अगर भाव यहाँ तक आता है और यहाँ से बाई हो जाता है, नीचे स्टॉप लॉस लेता है तो स्टॉप लॉस से बाहर निकल जाएंगे, नहीं लेता है तो अपने को यहीं से बियरिश कैंडल भी बन सकती है। तो फिर उसके हाई के ऊपर तो बाई करना ही है, लेकिन इंट्राडे बाई हो जाएगा इंट्राडे के हिसाब से पहले ही। तो यहाँ पर फिर मान लो कि 10 पीस लेते हैं तो 7 पीस से इंट्राडे का प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब इंट्राडे का प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए, 1%, 0.99% का। फिर जो जितना वो हुआ उतना ही प्रॉफिट, फिर 3 पीस होल्ड रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, तो फिर उसमें से 2 पीस का प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर जैसे ही उतना ही प्रॉफिट जब वो हो जाएगा 2 पीस का, उसको वहाँ से निकल जाना है, बचेगा 1 पीस। 1 पीस में जब फिर उतना ही प्रॉफिट हो जाए जितना ये इंट्राडे और स्विंग में हुआ, उतने बराबर, तब उसमें भी निकल जाना है। इस तरह से यहाँ आगे का प्लान पूरा तैयार होना चाहिए और मार्केट बिल्कुल आपके सेटअप के हिसाब से ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाता है तो स्टॉप लॉस से निकल जाने का है, नुकसान कुछ भी नहीं लेना है। नुकसान एक में ही लेना है कि पहले ही ऑर्डर लेने पे अगर मान लो उसी टाइम पे मार्केट अपने साथ नहीं चला, मतलब अपना सेटअप जो है मार्केट के साथ नहीं गया, सेटअप अपना फॉलो नहीं किया, तो उसी टाइम पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब जब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो अपन उससे बाहर हो जाएंगे। 0.33% का स्टॉप लॉस है। 10 में से अगर 7 ट्रेड अपने फेवर में जाते हैं तो कितना प्रॉफिट होएगा, कम से कम नहीं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20% के लगभग प्रॉफिट जाएगा सब टोटल, और स्टॉप लॉस वैसा 0.33% ही है। तो जब तक कंप्लीट होएगा, क्योंकि उसके बाद जो कैपिटल निकल के आएगी अपने को दूसरा स्टॉक लेना है, तो सबको मिला के 20-25% का प्रॉफिट आएगा। लेकिन इसका सेटिंग कम से कम 2 महीना 3 महीना तक और स्टॉक में ये पैसा निकलेगा। अब इंट्राडे में निकलेगा, उसका फिर अगले कल स्टॉक लेना पड़ेगा दूसरा। इसमें तो खाली 3 पीस ही होल्ड रहेगा, फिर इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट आ जाएगा, फिर 1 ही पीस बचेगा, तो वो पैसा फिर दूसरे स्टॉक में लगाना है। तो इसी तरह से जो मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा और बुलिश बनेगा तो वहाँ से बाई किया जाएगा। तो इस तरह से अपने को सेट कर लेना है। तो शुरुआत से जैसा कि मैं बताया, और अपने को सेट करने के बाद फिर अपना ट्रेडिंग में फर्स्ट क्लास फिट हो जाना है। तो इस तरह से डेली सीखने के लिए 9:30 बजे से मेरे साथ जुड़िए। यह मैं लाइव मार्केट में बराबर बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो 9:30 बजे से लाइव जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण।